क्या आपने कभी ओजा बोर्ड के बारे में सुना है? वो बोर्ड जिससे लोग आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्माओं को बुलाने की ये साधना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है? जी हां, आज हम बात करेंगे कर्ण पिशाच की, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में काफी कुछ बताया गया है। एक ऐसी आत्मा जो कानों में फुसफुसाकर अनकही बातें बता देती है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे बुलाना बेहद जोखिम भरा काम है और इसे काबू में करना आसान नहीं। क्या कर्ण पिशाच सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इससे जुड़े रहस्य और भी गहरे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे बुलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं और क्यों इसे बुलाने से इंसान खतरनाक जाल में फंस सकता है? क्या आप तैयार हैं उस पौराणिक कथा की दुनिया में जहां कर्ण पिशाच का अस्तित्व और उसके पीछे के अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि आखिर ये कर्ण पिशाच क्या है? कर्ण पिशाच एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से बना है। कर्ण यानी कान और पिशाच का अर्थ है वैम्पायर, प्रेत या आत्मा से मिलकर बना है। पौराणिक संदर्भों में कर्ण पिशाच को एक ऐसी अदृश्य शक्ति के रूप में जाना जाता है जो व्यक्ति के कान में आकर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जानकारियां देती है। यह शक्ति व्यक्ति को गुप्त और अज्ञात बातों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कर्ण पिशाच के बारे में जानकारी हमें तंत्र शास्त्र और पुराणों में भी मिलती है। माना जाता है कि ये एक प्रकार की यक्षिणी या पिशाचिनी है जो साधक के कान में सूचनाएं देती है। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं पढ़कर ही डर गया। डर से मेरा मतलब है कि इस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत गंदगी में रहना होगा, जो मेरे बस की बात नहीं है। 10 दिन तक नहीं नहाना, ये तो शायद हो भी जाए, लेकिन मल मूत्र खाना पीना और इसके साथ साथ अपनी पूरी बॉडी पे लगाना जिससे वो आकर्षित हो, ये मैं कभी नहीं कर सकता और आप भी मत करना। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। कर्ण पिशाचिनी की विद्या सिद्ध करने के लिए आपको कर्ण पिशाचिनी को ही अपना जीवन साथी बनाना होता है। फिर आप बाकी सबको भूल जाइए और मृत्यु से पहले ये विद्या किसी और को देनी होती है, वरना दुर्गति हो जाती। मरने के बाद मुक्ति भी नहीं मिलती अगर ये विद्या किसी और को नहीं दी। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार से शक्ति का नकारात्मक रूप है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो भगवान का ठीक उल्टा, वो एक पिशाच है। कर्ण पिशाचिनी या पिशाची एक निम्न स्तर की पिशाचिनी होती है जिसकी सिद्धि से वह व्यक्ति के कान में आकर किसी का भी वर्तमान बता देती है। यह केवल कुछ समय पीछे तक का ही भूतकाल देख सकती है और ये सिर्फ सामने वाले को चमत्कार दिखाने के काम आती है, जिनसे बहुत से लोग चमत्कारी बाबा बनने का ढोंग करते हैं। इस साधना के फायदे से ज्यादा नुकसान है और माना जाता है कि पिशाच विद्या एक बार कोई इंसान कर ले तो उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं बचता। हमारे धर्मशास्त्र की माने तो आधी अधूरी इच्छा या किसी प्रकार की इच्छा रह गई हो तो वो मनुष्य प्रेत योनि में जाता है। मनुष्य योनि की तरह एक प्रेत योनि भी होती है। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, वो अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। तंत्र साहित्य में कई ऐसे ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से भूत प्रेत साधनाओं और उनकी साधनाओं का वर्णन करते हैं। जैसे कि गर्भधान तंत्र गरुड़ पुराण में मृत्युपरांत आत्माओं के विभिन्न रूपों का विस्तृत वर्णन है, जिसमें प्रेत आत्माएं भी शामिल हैं। अग्नि पुराण में भी भूत प्रेतों का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि आत्माएं जो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाती, प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। और इस पुराण में प्रेतों से बचने और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय भी बताए गए हैं। तंत्र शास्त्रों में प्रेत और पिशाच साधनाओं का विशिष्ट वर्णन किया गया है। इन साधनाओं का उपयोग प्राचीन काल में भूत प्रेतों को बुलाने और उनसे गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। और ऐसे ही कई सारे प्राचीन शास्त्रों में हमें जानकारी मिलती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। कुछ लोग इस पिशाचनी को यक्षिणी का रूप मानते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं।
यक्षिणी की अलग साधना और मंत्र होते हैं, वो एक अलग विषय है, इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कर्ण पिशाचिनी पर। देखिए, इस बात को अच्छे से समझिए कि कर्ण पिशाचिनी जैसी लो लेवल शक्तियों का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं होता है। इनके ऐसे स्वभाव और तामसिक प्रवृत्ति के कारण ये सांसारिक सुखों और भोगों में ही रुचि रखती है। मोक्ष या मुक्ति एक हायर लेवल आत्मिक स्थिति है जो केवल तब प्राप्त होती है जब आत्मा पवित्र और शुद्ध होती है। कर्ण पिशाचिनी तामसिक प्रवृत्तियों से युक्त होती है जो इसे भोग और विलास में ही हमेशा रखती है। मोक्ष और मुक्ति की राह पर चलने के लिए आत्मा का शुद्ध और ज्ञान युक्त होना आवश्यक है। कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तियां इस आत्मिक ज्ञान से वंचित होती हैं। कुछ साधक भौतिक सुख की लालच में और तंत्र शक्तियों के लिए इन लो लेवल शक्तियों का सहारा लेते हैं, जिससे वे भी आत्मिक उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाते। निरंतर अधर्म और पापपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद पिशाच के रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं। आप उसे बहन माने या कुछ भी मानकर उसकी पूजा करें, लेकिन वो शंभोग आपसे रोज रात को करेगी ही करेगी, क्योंकि ये एक नकारात्मक शक्ति है जो कभी आपको सकारात्मक फल नहीं देगी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाए, किंतु इस तत्व मार्ग का प्रचार प्रसार न होने के कारण और बिना गुरु के अनेक साधक अधकचरी सूझबूझ का शिकार हो जाते हैं। इसी कारण वह मुख्य ध्येय को सोच नहीं पाते और जीवन का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि उससे मोक्ष नहीं मिल सकता। देखिए, प्रश्न यह नहीं है कि मोक्ष क्या है, प्रश्न तो यह है कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन किसी की समझ में यह आ जाएगा, उस दिन वो मोक्ष को भी समझ जाएगा। कर्ण पिशाचिनी साधना को मोक्ष में बाधक मानते हैं, लेकिन कोई इस सच्चाई को समझने को तैयार नहीं है। प्रत्येक कार्य साधक की सोच समझ के ऊपर निर्भर करता है। चालाकी और शॉर्टकट हमेशा से ही ज्ञान के मार्ग में बाधा बनी है। अलौकिक आत्माओं से संपर्क साधने में हमेशा एक अज्ञात खतरा होता है। आत्माओं को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, और अगर साधना में कोई त्रुटि या भूल हो जाए तो इसके परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं। साधक को मानसिक रूप से मजबूत और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना जरूरी है, अन्यथा आत्मा साधक पर हावी हो सकती है या उसे हानि भी पहुंचा सकती है। इस साधना में गहरी तंत्र साधनाएं और मंत्र शामिल होते हैं, जिन्हें सही ढंग से करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर साधक बिना गुरु के इसे करता है तो यह नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं तो कहता हूं, इन सब चक्कर में मत पड़े और ना ही ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़े। मेरा किसी बाबाओं से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज के समय में मोक्ष मार्ग दिखाने वाले उच्च योगी मिलना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। जब भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे तो जीवन की हर परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी एक बड़ी मुसीबत में पड़े? क्या ये साधना करना उचित है? हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही रोचक रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम और भी अनसुनी सच्चाई लेकर आ रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जल्द मिलते हैं एक नई सच्चाई के साथ। धन्यवाद।